बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल-राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन सिस्टम. This lecture is of class 9 English. In this lecture we are discussing the poem Daffodils, which is written by William Wordsworth. Now start from the introduction of the poet. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. He was born in the beautiful Lake District of England in the year of 1770. From his early days, he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, rocks, and trees. He used to spend much time enjoying their beauty. He used to take long tours on foot and visit the beautiful natural scenes, which he loved so much. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. He died in 1850. विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड में कोकरमाउथ कम्बरलैंड में पैदा हुए. उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली. उनको शुरू से ही पत्थरों के, लेक्स, माउंटेन्स, फ्लावर्स, स्पेशली बर्ड्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने इन पर पोइट्री कही. और एल्सा काजी की तरह इनकी भी पोइट्री थोड़ी सिंपल थी. और इनकी पोइट्री में आपको एक थोड़ा नयापन इस वजह से नज़र आता है कि ये फूल, पौधों, दरख्तों, लेक्स, इन पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिख करी पोइट्री ना. और 1850 में इनका इंतकाल हुआ. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 33. हम देखते हैं कि पोएम में क्या कह रहे हैं. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. विलियम्स वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसी बेमकसद बादलों की तरह पहाड़ों की चोटियों वगैरह से होता हुआ गुज़र रहा था कि मुझे एकदम से जमखटन नज़र आया, हुजूम नज़र आया. किसका नज़र आया हुजूम? गोल्डन डैफोडिल्स का नज़र आया मुझे, झील के पास पूरा और दरख्तों के नीचे से ना. और उनको लगा कि इतना जो बहुत सारे डैफोडिल्स हैं, इतने सारे, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, हवा के साथ झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं. कंटिन्यूस एज अ स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. हवा में नाचते हुए, लहलहाते हुए, खुशी से झूमते हुए कह रहे हैं डैफोडिल्स ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पे सितारे कैसे चमक रहे हों. इतने ढेर सारे थे कि लाइनों की लाइनें कतार दर कतार फैले हुए थे. पूरी झील के आसपास हज़ारों की तादाद में डैफोडिल्स अपने सरों को हिला हिला कर खुशी में डूब डूब कर लहलहा रहे थे, डांस कर रहे थे. पोइट जो डैफोडिल्स हवा से हिल रहे थे ना, तो उनको डांस से कंपेयर कर रहे हैं. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to be had brought. डैफोडिल के नीचे से ना पानी की जो लहरें गुजर रही थी, वो इस मंज़र को कह रहे हैं, सीन को मज़ीद हसीन और दिलकश बना रही थी, बहुत अट्रैक्टिव कर रही थी. तो पोइट विलियम्स वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि ये मंज़र मुझे भी खुशी दे रहा था, बहुत शदीद, इतना अच्छा एहसास दे रहा था. मैं इस मंज़र में खो सा गया. इतनी खुशी का एहसास हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई बहुत बड़ी याकूती कुव्वत दौलत मिल गई हो. रिलैक्स फीलिंग्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, लास्ट स्टेंसा. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. कह रहे हैं मैं अभी भी जब अपने बिस्तर पर जाता हूँ, मुझे ये मंज़र अपनी फुर्सत के वक्त में बड़ा याद आता है और बड़ा अच्छा एहसास दिलवाता है. और मैं बहुत खुश होता हूँ ये सोच कर
और मेरा दिल भी उस सोच में हंसता है, मुस्कुराता है, डैफोडिल्स की तरह डांस करने लग जाता है, मैं बहुत रिलैक्स फील करने लग जाता हूँ। इस पोएम की जो स्टार्टिंग ली थी पोइट ने, वो थोड़ी देर सेट वर्ड्स के साथ ली थी कि आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बेमकसद घूम रहा था बादलों की तरह, बेमकसद, वो उदास थी। और बेसिकली इस पोएम का नाम डैफोडिल्स नहीं था, इस पोएम का नाम विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने दिया था, वही फर्स्ट लाइन, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मगर फिर बाद में इस पोएम को फ्रांसिस पैलग्रेव ने 1875 के अंदर नाम दिया डैफोडिल्स का। जब उन्होंने पढ़ा कि शुरू में तो शायद बहुत उदास था, मगर फिर आखिर में उसको बहुत अच्छी फीलिंग्स हुई, किसकी वजह से हुई, डैफोडिल्स की वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पोएम का नाम होना चाहिए डैफोडिल्स। इन 1875 के अंदर फ्रांसिस पैलग्राफ जो है ना, वो एक सेमिनार भाषी पोएम्स का, पोइट्री का हेल्प कर रही थी, मुलाकात कर रही थी। तो उन्होंने उस वक्त जो उसका नाम था द गोल्डन ट्रेजरी के नाम से एक सेमिनार था, उसमें बहुत अच्छे पोइट्स की पोइट्री आ रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो पोएम है इसका नाम होना चाहिए डैफोडिल्स, और फिर उन्होंने इसको भी शामिल किया था। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग्स। डैफोडिल्स नरगिस के फूल, वेंडर्ड बेमकसद घूमना, फ्लोट्स तैरना, कहकशां ट्विंकल झिलमिलाना, ग्ली खुशी, वेल वादियाँ, क्राउड हुजूम, फ्लटरिंग लहराना, स्ट्रेच्ड फैला हुआ, टॉसिंग हिलाना, स्प्राइटली खुश दिली से। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड एन्जॉय it also. Class 9 your T2 syllabus has been started and this poem is also in the syllabus of T2 Daffodils. मैंने उसमें नीम ट्री का तो पहले ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दिया है, मैं उसकी नीम ट्री की वर्किंग भेजूँगी, वो भी T2 की है और ये डैफोडिल्स भी T2 की है। अब आप लोगों का T2 का काम स्टार्ट हो गया है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ डू योर वर्किंग नीटली। I will send you the next clip later. Till then, Allah Hafiz. Take care.